वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। प्रिय मित्रों, आज हम ये जानेंगे कि गणेश जी, हनुमान जी और राधा जी और अन्य देवी देवताओं के कई सिद्ध पीठ है और उसमें हम तीर्थ यात्रा करके पूजा अर्चना करके उसका लाभ लेते रहते हैं। क्या ऐसा संभव है कि हम घर बैठे उन तीर्थों को, सिद्ध तीर्थों का पूजा अर्चना का लाभ ले सके? तो ले सकते हैं, ये जानिए। यजुर्वेद के अंदर ये वाक्य आया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो कुछ भी इस ब्रह्मांड के अंदर है वो सब इस मानव शरीर के अंदर इस पिंड में समाया हुआ है, सूक्ष्म स्वरूप में समाया हुआ है। इस बात की पुष्टि श्री विवेकानंद जी ने भी की है कि मानव शरीर जो है वो पूरे ब्रह्मांड का सूक्ष्म स्वरूप है। सारे साधु संतों ने भी ये माना है। मेरी सद्गुरु माता माँ निर्मला देवी सहजयोगदायिनी, उन्होंने भी ये ज्ञान मुझे दिया है। और शरीर में कहाँ कहाँ पे देवी देवताओं का स्थान है, 3 नाड़ी और 7 चक्रों के द्वारा हमारे पूरे शरीर को शक्ति मिलती है। और उन 3 नाड़ियों और 7 चक्रों में मतलब सारे देवी देवता विद्यमान है। तो वो मैं आपको बताऊँगा, जिससे आप बिना उन तीर्थ स्थानों पे जाए और उससे अधिक लाभ ले सके। वहाँ का तो लाभ मिलेगा ही, क्योंकि इसमें यहाँ पे हम श्री गणेश जी, हनुमान जी और अन्य देवी देवता से सीधे प्रेम का आदान प्रदान कर सकेंगे। तो अब ये एक बात जानिए कि परमात्मा की प्रेम की शक्ति सर्वव्यापी है, मोबाइल नेटवर्क की तरह। मोबाइल नेटवर्क एक आकाश तत्व है ना, हमारे शरीर के चारों तरफ है, सिर पे भी सब जगह फैला हुआ है। तो ये निरंतर प्रेम वर्षा कर रही होती है। हमें सिर्फ उसको कैसे हमारा ये शरीर ग्रहण करे, उसकी विधि, उसको उस तत्व को जानना है। तो ये जानिए, क्योंकि ये शक्ति जो है परमात्मा की शक्ति है, जिसमें राधा जी, सभी परम माताओं का समावेश है। राधा जी, महालक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी, माँ काली जी, सभी राधा जी में समाई हुई है। और सभी का समावेश है, आदि शक्ति है। और वो आदि शक्ति ही पूरे विश्व का सृजन, पालन पोषण और सहार करती है। इसके लिए हमें मतलब ये ध्यान करना होगा कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, सब पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। सभी को मैं बिना किसी भेद बुद्धि के
सभी को समान रूप से प्यार करता हूँ, अच्छे बुरे का भाव न रखते हुए सबको समान रूप से प्यार करता हूँ। यह मतलब भाव करने से यह शक्ति जो है अपना को हम हमारे शरीर का एक एक अणु परमाणु एक एक अंग सब अपना उसको ग्रहण कर सकेगा। तो ये हम भाव करते हैं कि मैं पूरा विश्व ही मेरा परिवार है और सबको मैं बिना किसी भेदभाव के, जाति भेद हो अन्य भेद हो उसके बिना, अच्छे बुरे का भेद किए बिना सबको समान रूप से प्यार करता हूँ। सभी प्यारी आत्माएं हैं, सभी निर्दोष आत्माएं हैं। ये ध्यान करके और मैं ये करूँगा। और दोनों नासिका से जब हम सांस लेते हैं तो ये चारों जो परम माताएं हैं, राधा जी, महासरस्वती जी, महालक्ष्मी जी और महाकाली जी, वो तीनों का समावेश हो जाता है। तो हमको एक चीज़ सीखनी है, प्यार भरा सांस लेना है। प्यार भरा सांस दोनों नासिका से लेना है और प्यार भरा सांस देते रहना है। सांस आ भी रही है, सांस को हम छोड़ भी रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, तो प्यार भरना है बस इसके अंदर। तो प्यार कैसे भरेंगे? हम जन्म देने वाली हमारी माँ के प्रेम को याद करेंगे, या अन्य किसी से भी कभी अपवाद स्वरूप, मतलब जो ऐसा हुआ माँ का, तो जो जिससे भी हमें प्रेम मिला है, जो भी हो, उस प्रेम को हम याद करेंगे। और वह प्रेम जो है से माता जी, अपनी माँ का प्रेम या अन्य किसी से मिला हुआ प्रेम, वह राधा जी का ही प्रेम है, उनको मानना चाहिए। हमारी जन्म देने वाली माँ राधा जी और महालक्ष्मी स्वरूप ही है, ऐसा मानना चाहिए। और उनके प्रेम को याद करते हुए प्यार भरा हुआ सांस लेना है, प्यार भरा सांस देते रहना है। सांस अपना लेंगे तो हम अपना सभी ये परम माताओं से प्रेम ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, यानी उनको प्रेम दे रहे हैं। तो ये कीजिए, अपना एकदम धीरे धीरे आराम से करना है। प्यार भरा सांस लेते रहे और प्यार भरा सांस छोड़ते रहे। फिर अपना प्यार भरा सांस देते रहने से और अपना प्यार भरा सांस देते रहने से हम अपना पॉजिटिव एनर्जी से, सकारात्मक प्रेम ऊर्जा से भर जाएंगे अपना। और नेगेटिव जो भी एनर्जी है वो पूरी निकल जाएगी, हम संतुलन में आ जाएंगे। तो ये करते रहने से हमारी आत्मा जागृत होती है और आत्मा जागृत होने पे हमारा परमात्मा का सहज योग हमारे से होता है। यहाँ मूलाधार में परम ये जो सर्वव्यापी शक्ति जो है वही शक्ति यहाँ मूलाधार के अंदर कुंडली स्वरूप में प्रसुप्त अवस्था में सोई रहती है। वह ये विधि करने से जागृत होके, और यहाँ 7 चक्र है, 7 चक्रों को भेदन करते हुए यहाँ परमात्मा की ये जो शरीर उनसे हमारा योग हो जाता है। आत्मा को यहाँ से वो साथ में ले लेती है, आत्मा का परमात्मा से हमारा योग हो जाता है। और वह योग होने के बाद दोनों हथेलियों, दोनों आँखों और त्रिनेत्र में हमें शुद्ध चैतन्य वाइब्रेशन के, स्पंदन के अनुभव होते हैं। तो वो आप करते रहेंगे। लेकिन अभी मेन बात हमें ये लेना है कि सभी तीर्थों का अपना प्रेम, आशीर्वाद, अपना वहाँ का लाभ हमें लेना है। तो अब अपना आइए कि गणेश जी का स्थान जो है वो यहाँ पे बाईं छाती पर, यहाँ शिव जी पार्वती जी का स्थान है, यानी कैलाश का स्थान है। यहाँ पे शिव जी पार्वती जी के साथ में गणेश जी को आत्म स्वरूप, ओंकार स्वरूप बताया गया है। तो पूरे शरीर में ही मतलब उनकी अपना गति है। लेकिन विशेष रूप से वो एक तो मूलाधार में एकदम नीचे की ओर, नाभि से 2 चक्र नीचे, और एक यहाँ शिव जी पार्वती जी के साथ में रहते हैं। तो हम यहाँ, क्योंकि हमारा प्रेम से मतलब तत्व से बात है, तो हम यहीं पे ध्यान करेंगे। तो क्या ध्यान करेंगे? दोनों नासिका से ही लीजिए, तो लेते हुए ये ध्यान करेंगे, मैं गणेश जी से प्रेम ले रहा हूँ, गणेश जी को प्रेम दे रहा हूँ। आने वाली सांस से गणेश जी से प्रेम ले रहा हूँ, जाने वाली सांस से गणेश जी को प्रेम दे रहा हूँ।
आप अपना कोई भी संगीत के चालू कर सकते हैं, संतूर बांसुरी जो भी अच्छा लगे, और यह करते हुए काफ़ी देर जितना आपको ठीक लगे उतना कीजिए। तो ये गणेश जी की विधि ये हो गई है, यही प्यार भरा सांस लेना है और प्यार भरा सांस देते रहना है, ये करना है। तो यहाँ गणेश तत्व की जागृति हो जाएगी। अब हनुमान जी के मतलब जान लीजिए। तो हनुमान यहाँ पे दाईं छाती के ऊपर सीताराम जी का दरबार है, उनके चरणों में श्री हनुमान जी विद्यमान है। तो हम जब दोनों नासिका से सांस लेकर श्री हनुमान जी से, हम पूरे सीताराम दरबार से ही राम लक्ष्मण से सिया राम जी से और हनुमान जी से प्रेम ले रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, उसका भाव करेंगे। मैं सीताराम जी हनुमान जी से प्रेम ले रहा हूँ, प्रेम दे रहा हूँ। यहाँ भी हम अपना कोई भी वाद्य जो अच्छा लगता है, संतूर है, बांसुरी है और जो भी है, वो सुनते लंबे टाइम तक उसका लाभ ले सकते हैं, या बिना मतलब वाद्य के भी कर सकते हैं, जितना देर अच्छा लगे उतना करो। तो यहाँ पे ये हनुमान तत्व की जागृति हो जाएगी, सीताराम जी हनुमान जी की। अच्छा, एक बात जानिए कि हनुमान कृपा का ये जो सांसारिक लाभ तो है ही, सारे कष्ट मतलब मिट जाते हैं, दुख भंजन है हनुमान जी, एक आध्यात्मिक लाभ भी है। हनुमान चालीसा का पहला जो मतलब अपना चौपाई है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। तो ये फलचार क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये मोक्ष भी मतलब हमें मतलब मिलता है। सांसारिक लाभ तो सब चाहते हैं, लेकिन मोक्ष मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है मोक्ष। तो हनुमान जी यदि प्रसन्न हो तो श्री राम जी हनुमान जी की कृपा साथ में मिलती है, क्योंकि हनुमान जी तो प्रसन्न नहीं होते श्री राम जी के मतलब प्रसन्नता से। तो अपना हमें बहुत उनकी श्री राम जी की और हनुमान जी की कृपा से मोक्ष मार्ग में हमारी उन्नति हो जाती है, हमारी आत्मा जागृत हो जाती है। उसी तरह गणेश जी जो है वह आत्मस्वरूप है। गणेश अथर्वशीष जो है उसमें 10 श्लोकों के अंदर गणेश जी के बारे में बताया गया है, और उसमें शुरुआती मतलब बनाई होती तत्व वेद का, अथर्ववेद का मतलब जो प्रथम वाक्य है तत्वमसि, तमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, तमेव केवलम कर्तासि, तमेव केवलम धर्तासि, तमेव केवलम हर्तासि। तो यहाँ में तत्वमसि जो शब्द है ये अथर्ववेद का महावाक्य है, जिसका अर्थ ये है कि वही तुम हो, मतलब आत्मा ही परमात्मा है। सादे शब्दों में समझ लीजिए कि जीवात्मा ही परमात्मा है, दोनों एक है, यह बताया है। तो हम गणेश और हनुमान स्वरूप मतलब मानने से हम परमात्मा के पुत्र हुए, परमात्मा की संतान हुए। और यहाँ पे तत्व की बात बताई जा रही है कि आत्मा ही परमात्मा है। श्री गणेश जी आत्मस्वरूप है, हनुमान जी भी मतलब जो है वह आत्मस्वरूप ही है। वैसे उनको अंतःकरण भी बताया जाता है कि श्री राम जी आत्मा है और वह अंतःकरण है, लेकिन शुद्ध अंतःकरण है तो वह भी आत्मस्वरूप ही है। और दोनों में ये श्री गणेश जी और हनुमान जी की आराधना के अंदर और जीव और शिव की एकात्मता है। तो आचार्य शंकर का जो अद्वैत संतान एक परमात्मा ही है, हमारे वेदों के अंदर यही बात कही गई है, गीता में यही बात की गई है, अध्यात्म का सार यही है कि एक परमात्मा है और दूसरा कुछ भी नहीं है। एक परमात्मा है, दूसरा कुछ भी नहीं है। और पूरे जब पूरा ब्रह्मांड इस शरीर में समाया हुआ है तो परमात्मा की शक्ति और उसकी रचना। तो रचना जो है वो तो नश्वर है, ये संसार जड़ नश्वर, पंचभूतों का बना हुआ मतलब ये जड़ है, ये तो मैं अपना नश्वर है। और इसका सार क्या है? भस्म। उज्जैन महाकाल में जो भस्म की आरती होती है वो यही मतलब बताया है कि भाई संसार कुछ नहीं, ये खाली एक भस्म है। मतलब उससे तीव्र वैराग्य की हमें उपलब्धि होती है।
तो ये भी गणेश जी और हनुमान जी का समझ लिया। अब ये दोनों नासिका से सांस लेते हुए यहाँ पे दुर्गा जी और राधा जी का स्थान है और हमारी आत्मा का भी स्थान है। तो हम यहाँ पे मतलब ध्यान करेंगे, प्यार भरा सांस लेते रहेंगे, प्यार भरा सांस छोड़ते रहेंगे। तो सारे ज्योतिर्लिंग, क्योंकि ये आत्मा का स्थान है, भगवती का स्थान है, दुर्गा जी का स्थान है, तो सारे ज्योतिर्लिंगों, सारे सिद्धपीठों, सारे शक्तिपीठ, सभी का लाभ एक साथ मिल जाता है। मैं जो भी कह रहा हूँ यह सत्य ही है। यह सद्गुरु माँ निर्मला देवी द्वारा प्रदत्त ज्ञान, जो सहयोग का जो पूरे 120 देशों से भी ज़्यादा में देशों के अंदर चल रहा है और हजारों लाखों लोग इसका लाभ ले रहे हैं, तो इस पे पूरी श्रद्धा रखें। प्यार भरा सांस लेते रहें, प्यार भरा सांस छोड़ते रहें। और एक बात जान लीजिए, हम राधा भाव का अभ्यास करेंगे, क्योंकि राधा जी के द्वारा ही आगे माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती, माँ काली जी द्वारा इस संसार का विस्तार होता है। तो और इसका लय भी विस्तार भी मतलब उन्हीं के द्वारा होता है और लय भी उन्हीं के द्वारा होता है। तो जब भी हम राधा जी का भाव करेंगे तो हमें सब देव देवताओं की एक, और सारे सद्गुरु, देव देवता ही नहीं, सारे सद्गुरुओं की अपना हमें कृपा, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद हमें मिल जाता है। तो और एक बात ये भी ध्यान में रखिए कि राधा भाव हम रखेंगे तो परमात्मा से एक रूपता भगवान खुद ही हमें अपनी बाहों में ले लेंगे, हम राधा स्वरूप हो जाएंगे। तो राधा भाव क्या है? निज सुख नहीं चाहिए, माधव सुखी हो। निज सुख नहीं चाहिए, माधव, ये गोपी भाव है। और राधा जी क्या है? फर्स्ट है, एकदम प्रिय, मतलब गोपी जो है वो राधा जी है। तो ये निज सुख नहीं चाहिए, माधव सुखी हो। और माधव क्या है? सर्वभूतात्मा, सारे अपना प्राणियों पदार्थों की आत्मा। तो वो सब सुखी हो, माधव सुखी हो, उनकी सब छाया भी सुखी हो। मतलब हमसे ये भाव होना चाहिए, माधव सुखी हो, सब सुखी हो, माधव सुखी हो, सब सुखी हो, माधव सुखी हो, सब सुखी हो। और यहाँ हनुमान जी का भाव क्या है? राम जी सुखी हो, सब सुखी हो। राम जी भी क्या है? सर्वभूतात्मा परमात्मा ही है। माधव सुखी, श्री राम जी सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी। हम सभी परमात्मा, हमारा आत्मा का परमात्मा से एक रूप हो जाएगा। और देखिए यहाँ कुंडली शक्ति यहाँ भेदन करके चारोव्यापी शक्ति से हमारा योग करवा देती है और दोनों हथेलियों में हमें शुद्ध चैतन्य की अनुभूति होती है। वही उसी को ही आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। आत्मा की अनुभूति, आत्मा की शक्ति की अनुभूति, चैतन्य शक्ति की अनुभूति। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा कि सब कुछ जो कुछ भी है सिर्फ वाइब्रेशन है। अब आइंस्टीन तो सिर्फ अपना खाली प्रकृति के क्षेत्र संसार की ही बात कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ माना कि यहाँ कुछ टॉर्सन एरिया है, उसके आगे जो सूक्ष्म संसार है उसके बारे में विज्ञान को नहीं मालूम है, विज्ञान को पता करना चाहिए। अब आइंस्टीन ने तो ये बता दिया कि सब कुछ मतलब जो भी है वाइब्रेशन है, और मेरी सद्गुरु माता निर्मला देवी जी ने बता दिया कि मैं भी वाइब्रेशन ही हूँ। इसका मतलब परमात्मा भी वाइब्रेशन है। सद्गुरु क्योंकि परमात्मा से एक रूप होते हैं, इसलिए वो परमात्मा स्वरूप ही होते हैं। हमारे यहाँ दो अपना पंथ चल रहे हैं, सिख धर्म और अपना जैन धर्म। वो जो जिन्होंने मैं आत्मा हूँ यह सिद्ध प्राप्त कर ली वो परमात्मा हो गए, या आत्मा से अपना परमात्मा से योग पूरी तरह से सिद्ध कर लिया है। तो देखो उनकी मतलब उनके यहाँ पे पूजा भी होती है उनकी,
वह परमात्मा स्वरूप रहते हैं, परमात्मा ही होते हैं। हमने परमात्मा को तो नहीं देखा, लेकिन सद्गुरु को हमने, क्योंकि हमारे ही काल में हुए हैं, तो उनको वो हमने उनको देखा हुआ रहता है। और मंदिरों में क्या है, सब एक कला अपना मूर्तिकारों की तरह एक काल्पनिक मूर्तियाँ रहती है, लेकिन सद्गुरु तो खुद मतलब जीवित प्रमाण में मतलब यूँ रहते हैं ना, जीवित स्वरूप में रहते हैं। तो सद्गुरु को ज़्यादा महत्व है, हमारे वेदों के अंदर महत्व है। गुरु गीता भगवान शंकर के द्वारा पार्थिव जी को दिया गया ज्ञान है, उसमें ये बात बताई गई है, जो आत्म तत्व में स्थित हो, शिव तत्व में स्थित हो, वह परमात्मा तुल्य है, वह पूजनीय है। इसीलिए सद्गुरुओं की पूजा होती है। जो भी सद्गुरु है अपने अपने मतलब है ना स्थान में जिनकी उनकी पूजा भी होती है। वह पूजा करवाने के अंदर सद्गुरु को कोई इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो तो निरंकारी होते हैं, वो नहीं चाहते कि कुछ उनकी कोई पूजा करे वगैरह सब ये है। लेकिन वो पूजा करने से उन साधकों का लाभ होता है, वो होने के लिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो ये बात सब हम जानेंगे, और ये भी जानेंगे। अच्छा, एक बात यही जान ले कि धर्म के नाम पर राजनीति बहुत होती है। जब किसी एक गुरु का मतलब कोई नाम चलने लग जाता है या जोती है, तो दूसरे कुछ भी टीका टिप्पणी करते हैं। इस बात को और अपना गुरु गोविंद सिंह जी ने, अर्जुन सिंह जी ने ये बात अच्छी तरह समझ लिया था। पहले वहाँ भी सिख धर्म में गुरु गादी हुआ करती थी, फिर लगा कि वहाँ पे भी मतलब झगड़े होते हैं और ये सब राजनीति होती है। तो गुरु अर्जन सिंह से जी के समय से गुरु ग्रंथ साहब की रचना शुरुआत हुई, गुरु गोविंद सिंह के टाइम पे पूरी हो गई, और उन्होंने बोला भाई यही गुरु है, ये कर दिया। क्योंकि मानव शरीर में आएंगे, तो मेरा मतलब ये बोलना है कि धर्म के बड़े से बड़े लोग भी राजनीति कर सकते हैं, लेकिन अपने खुद का अनुभव मानो ना। क्या उन सद्गुरुओं को पहचानने का तरीका क्या है, उन्होंने सिर्फ मानव समाज में क्या कार्य किया है। मेरी माँ निर्मला देवी ने 120 देशों से भी ज़्यादा अपना देशों के अंदर ये आत्म साक्षात्कार दिया, बिना किसी भेद बुद्धि के। और सहयोग के अंदर विश्व में जितने भी प्रचलित धर्म है, उन सभी धर्मों से अच्छी बात मतलब सहयोग के अंदर ले ली गई है। जो गुरु ग्रंथ साहब में हुआ, वही माँ निर्मला देवी ने भी किया। तो आप ये जो ना दोनों नासिका से सांस लेते हुए प्यार भरा सांस लेते रहिए, प्यार भरा सांस छोड़ते रहिए। सारे देव देवता मध्य में ध्यान करेंगे तो सारे देव देवता, सारे सद्गुरुओं की कृपा आपको मिल जाएगी, सबका आशीर्वाद मिल जाएगा, राधा जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, परम माताओं का मिल जाएगा, सबका। और लेफ्ट में गणेश जी, राइट के अंदर हनुमान जी सीताराम जी के साथ, यहाँ शिव पार्वती जी के साथ गणेश जी। तो ये आप जान लीजिए, आप ये बात जान ही गए, प्यार भरा सांस लेना है, अपनी माँ का प्रेम याद करना है, वो राधा जी महालक्ष्मी जी स्वरूप ही है। ये आप कर लीजिए, अपनी औसत अच्छी स्थिति अच्छी बना लीजिए, आपका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आपकी कुंडली शक्ति के मतलब सहज में ही जागृति हो जाएगी। लेकिन वो इसकी विशेष मतलब प्रगति करने के लिए अपना, क्योंकि सबने मतलब बोला कि गुरु तो चाहिए ही, गुरु के बिना मतलब नहीं होता। तो हमारे सहयोग के हर शहर के अंदर, पूरे विश्व के हर देशों में हर शहर के अंदर ध्यान केंद्र बने हुए हैं। वो पूरे सप्ताह में एक बार लगते हैं और 1-1.5 घंटे का ही होता है। तो वहाँ जाते हैं तो दूसरे लोगों की भी सब मतलब कुंडली शक्ति जागृत है, तो आपकी सहज में ही हो जाती है और एकदम आसान है, फ्री ऑफ चार्ज है। कोई आपको मतलब अपने कोई तीर्थों में स्थानों में मतलब है ना घूमने की ज़रूरत नहीं। ये सब घर बैठे आप मतलब आराधना कर सकते हैं, अपना जीवन चलाते हुए करते हुए कर सकते हैं, गृहस्थी निभाते हुए कर सकते हैं। तो ये सब आप करते रहिए। ये सब आपकी थोड़ी अच्छी स्थिति हो जाए तो आप मुझे मतलब बात कर लीजिए, और या फिर आप ना गूगल कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए तो सहज योगा माँ निर्मला देवी और आपके शहर का नाम, तो उसमें आपके शहर के पास जो केंद्र है उसकी डिटेल्स आ जाएगी, या कोई भी डिटेल्स आएगी तो वहाँ पे मतलब सहयोग रिलेटेड, तो आप फिर अपना
वो कंट्रोल करके अपने शहर के पास का ध्यान केंद्र जान सकेंगे, तो आप वहाँ जाके और अपना लाभ लेते रहेंगे। तो आप लाभ लेते रहिए और आगे जो भी होवे मैं और भी बताता रहूँगा। जय श्री माता जी, धन्यवाद।